एक गांव था। रामपुर गांव के बाहर एक पुराना हवेली था जो खंडहर एवं बहुत डरावनी जगह था। हवेली के बारे में अजीबोगरीब कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी घूंघट वाली चुड़ैल की। कहा जाता था कि रात के अंधेरे में एक लाल जोड़े में घूंघट डाले हुए एक औरत वहां भटकती थी। जिसने भी उसके घूंघट के अंदर झांकने की कोशिश की, वह या तो पागल हो गया या गायब हो गया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले इस हवेली में ठाकुर रणवीर सिंह और उनकी पत्नी रुक्मिणी रहते थे। उनकी शादी को कुछ ही महीने हुए थे कि अचानक रुक्मिणी का कत्ल हो गया। किसी ने उसे बड़े बेरहमी से मार दिया था। ठाकुर ने हवेली छोड़ दी, लेकिन कहते हैं कि रुक्मिणी की आत्मा वहीं अटक गई और घूंघट वाली चुड़ैल के रूप में घूमने लगी। गांव में कई लोगों ने रात के समय हवेली से अजीब आवाजें सुनी थीं। कभी किसी के सिसकने की आवाज, कभी पायल की रुंझुन और कभी किसी के किलकारी मारकर हंसने की। कई बहादुर लोग वहां गए, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। भागो रे जान बचे तो लाखों पाए, हे राम बचाओ बचाओ। हमारी तो आज निकल पड़ी, मर गया मैं तो। आज किस जगह पर आ गया मैं तो। एक दिन गांव के 4 नौजवान राजू, मोहन, सुरेश और दीपक ने यह तय किया कि वे हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वे नहीं माने। रात के 12 बजे वे चारों हवेली पहुंचे। हवेली टूटी फूटी थी, लेकिन उसकी भव्यता अभी भी झलक रही थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सबका दिल तेजी से धड़कने लगा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें से कुछ की आंखें उनकी ओर घूर रही थीं। चारों ने इधर-उधर देखना शुरू किया। तभी एक कोने से पायल की आवाज आई। चारों ने देखा कि सीढ़ियों से एक लाल जोड़े में लिपटी हुई औरत उतर रही थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका था। उसके पैरों में घुंघरू थे जो हर कदम के साथ छनक रहे थे। तभी राजू ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वह औरत बिना बोले धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। तभी अचानक हवेली की बत्तियां जल बुझने लगीं। सुरेश ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते हुए कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस यह जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो। तभी वह औरत जोर से चीख उठी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि चारों के कान सुन्न हो गए। घूंघट के पीछे से उसकी जलती हुई लाल आंखें दिखीं और पूरा माहौल दहशत में डूब गया। दीपक ने घबराकर भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चुड़ैल हवा में उड़ते हुए राजू के करीब आई और एकदम सामने आकर रुक गई। उसने धीरे से अपना घूंघट हटाया और जो कुछ दिखा वह इतना डरावना था कि राजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा खून से लथपथ था। आंखें काली और गहरी थीं और होंठों से खून टपक रहा था। तभी दीपक जोर से चिल्लाया, भागो भागो, नहीं तो हम लोग यहाँ मर जाएंगे। निकले इस हवेली से, वरना हम मर जाएंगे। बचाओ बचाओ, कितनी डरावनी चुड़ैल है। चारों किसी तरह जान बचाकर भागने लगे। सुरेश ने दीवार के पास पड़ा हुआ तांबे का एक सिक्का उठाया और उसे चुड़ैल की ओर फेंक दिया।
सिक्का गिरते ही चुड़ैल जोर से चीखने लगी और हवा में विलीन हो गई। गांव लौटकर चारों ने पुजारी बाबा को यह सब बताया। बाबा ने कहा, यह आत्मा रुक्मिणी की ही थी। उसे उसकी हत्या के बाद कभी मुक्ति नहीं मिली। बाबा ने पूरे गांव के साथ मिलकर हवेली में पूजा करवाई और चुड़ैल को शांति दी। उस रात के बाद घूंघट वाली चुड़ैल कभी नहीं दिखी, लेकिन गांव में आज भी कोई उस हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता।